जी न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 75% यूथ एरेक्टाइल डिसफंक्शन में गुजर रही है। और ये सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे हज़ारों रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि यूथ एरेक्टाइल डिसफंक्शन से गुजर रही है और इनका पॉर्न एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। और रिपोर्ट्स की माने तो इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की संख्या इनके 70 साल के दादाजी से भी कम है। आखिर क्यों हमारे यंगस्टर जिनको शरीर और दिमाग से मजबूत होना चाहिए उनमें से ज़्यादातर आज बच्चे पैदा करने लायक भी नहीं है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साइंस चाहे मास्टरबेशन को कितना ही सही और नेचुरल बता दे, पर सच तो ये है कि हमारी यूथ को नपुंसक और कमज़ोर बनाने में इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सारी चीज़ें जगह जगह मुफ्त में मिलती है। एक वेबसाइट देखोगे तो 10 मिल जाती है। टेलीग्राम में तो इन सब की भरमार है जो टेराबॉक्स जैसी एप्लीकेशन के जरिए पॉर्न और अश्लील वीडियो को बेच रहे हैं। हमारा यूथ इस हद तक खराब हो गया है कि अगर किसी का MMS वायरल हो जाए तो एक दूसरे से ये लोग उसकी लिंक भेजने और मांगने में तक नहीं शर्माते। वहीं उल्लू जैसे ऐप्स का कंटेंट देखो, जिस भाभी को हमारे देश में माँ का दर्जा दिया जाता है उसे ये लोग सिर्फ हवस से भरी औरत के रूप में दिखाते हैं, जिसका हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है और वो कैरेक्टरलेस होती है। और यही सब कंटेंट रेप जैसे क्राइम को बढ़ावा देते हैं। और फिर गवर्नमेंट चाहे इन्हें कितना ही बैन कर ले, ये कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेते हैं। और इन लूप होल्स को प्रमोट करने का और दिखाने का काम कुछ हरामखोर यूट्यूबर करते हैं, जो कुछ पैसों के लिए अश्लील टेलीग्राम चैनल का लिंक देके या VPN की ट्रिक्स बताकर यूथ को फ्री में पॉर्न देखना और बर्बाद होना सिखा रहे हैं। इन जैसों के खिलाफ गवर्नमेंट और यूट्यूब दोनों को सख्त से सख्त कार्रवाई करना होगा, तभी ये लोग रुकेंगे और डरेंगे। आजकल के ज़्यादातर यूथ को देखो तो अपने कमरे में अपने बिस्तर को और अपने फ़ोन को अपना कंफर्ट जोन बनाकर बैठे हैं। और वजह सिर्फ एक है, सोशल मीडिया, जिन्हें ना अपनी फिक्र है और ना अपने फ्यूचर की। बस दिन रात पंखे कूलर चालू करके लगे हुए हैं रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में। हद तो तब हो जाती है कि जब तक ये अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देख न ले इनको नींद नहीं आती है। और ये इनके लिए इतने पागल है कि अपने इन्फ्लुएंसर को डिफेंड करने के लिए दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके गाली गलौज करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, लोग अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंसर, अपने फेवरेट क्रिएटर की बात मानते हैं। भले ही माँ बाप कितनी ही अच्छी बातें सिखाए, लाख बात ये वो नहीं मानेंगे, पर अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने लाइव आकर कुछ बोल दिया तो ये उस चीज़ से इस तरह मैनिपुलेट हो जाते हैं कि बस उसे ही पत्थर की लकीर समझ लेते हैं। ये है आजकल की सो कॉल्ड यूथ। स्नैपचैट की तो बात ही छोड़ दो, इसके मैक्सिमम फ़िल्टर तो ऐसे है कि गालों में रेडनेस, चेहरे को ब्राइट कर देना, पूरा स्लिम कर देना। और कुछ फ़िल्टर तो ऐसे हैं जो कि लड़कों को लड़कियों में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ में कुत्ता बना देते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि लड़कों को ये सारे फ़िल्टर पसंद आ रहे हैं सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे फ़िल्टर लगा के अपने अंदर की मर्दानगी को ख़त्म करने जा रहे हैं। वैसे नाच रहे हैं जैसे लड़कियां नचाना चाहती है और मीठे होते जा रहे हैं। और इसमें गलती सिर्फ इनकी नहीं है, इनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर की भी है, जिन्होंने इनके माइंड में ये भर दिया है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कूल ड्यूड बनना पड़ता है और हर किसी के पास एक गर्लफ्रेंड का होना ज़रूरी है। भले ही आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि क्यों ना चढ़ा दो, भले ही आप अपना करियर क्यों ना भूल जाओ। और इन सब के बाद जब ये ट्रैक पर आने की कोशिश करते हैं तब ये पढ़ते हैं मोटिवेशनल वीडियो के चक्कर में, और इन सब से ये और पागल होते जाते हैं। और जब ये सब इनके दिमाग में चलता है तब ये धीरे धीरे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और इंसोमिनिया यानी कि नींद नहीं आना, इन सब के शिकार होते जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं, एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, कुल मिलाकर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जब तक आपको ये सब रियलाइज़ होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। चाहकर भी आप किसी को कुछ नहीं बता पाते, इनफैक्ट आप अपने आप से तक नज़रें नहीं मिला पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने फेवरेट क्रिएटर को देखना बंद कर दो, बस उन्हें एज अ क्रिएटर देखो, ना कि अपना आइडियल मानने लगो। जो चीज़ें अच्छी है सिर्फ वही अडॉप्ट करो, बाकी सब बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और रही बात मोटिवेशनल वीडियो देखने की, तो मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ देखो मत, बल्कि एक्शन भी लेना सीखो, क्योंकि वो कभी तुम्हें एक्शन लेना नहीं सिखाते, क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम एक्शन लेना सीख गए
तो तुम्हें कभी मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको इन सब से बाहर निकालेगी और आपको फिर से अपने ट्रैक पर लाएंगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।